परिवार के सिद्धांत के लिए जेल। अपने घर की तरफ जाए बनारस वाले मिश्रा जी, देखिए बनारस वाले मिश्रा जी जो है घर में पहुंच गया और उनका जो है आरती और चंदन लगा कर उनका स्वागत हो रहा है। तो दोस्तों आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तरा नेशनल न्यूज। हमारी उपस्थिति इस समय चर्चित चेहरा, चर्चित जो नेता बनारस के हरीश मिश्रा जी हैं, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जेल जाते समय आपको ऐसा कहा गया कि आप लखनऊ के लिए रेफ़र किया जा रहा है और आपको पुलिस द्वारा जो है जेल भेज दिया जाता है, इस पे आप क्या कहना है? देखिए पुलिस की जो पूरी कार्रवाई थी, मैं उत्तरा नेशनल न्यूज को पूरी तरीके से दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। पुलिस की कार्रवाई शुरू से इस प्रकरण में संदिग्ध था। हम जब अपने सांसद श्री राम जी सुमन जी के लिए बोले, हमने क्या बोला था? हमने ये बोला कि हजारों साल से इस देश के दलितों के ऊपर हमला करते चले आए हो। इस देश में अब ये अंबेडकर का आज़ाद भारत है। यहाँ दलित अब मार खा कर के सर झुका के नहीं जिएगा। यहाँ दलित सबको बोलने का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, और जिसको जो बोलने का अधिकार है। अगर आपको निषाद जी हमारे बात से कोई दुख है और आप संवैधानिक आदमी हैं तो आपके लिए अदालतें हैं, पुलिस है और भी तमाम संसाधन है। आप एफआईआर कराइए, जेल करा करके फांसी करा दीजिए अगर अपराध बनता है उसमें तो। लेकिन आप उस कानून को भी चुनौती दे करके, कानून को भी धक्का दे करके आप स्वयं से अपनी सेना बना करके घरों पर हमला करने लगेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे और ज़ोरदार तरीके से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। तो इसी बात से वो तिलमिलाई हुई। देखिए हम पूर्वांचल के लोग हैं और हमारी भाषा अन्य राज्यों की भाषा से थोड़ा अंतर है। हमारी जो भाषा होती है, बनारस की भाषा जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जेल भेज दिए गए फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है? इस तरीके से बोल रहे हैं। ये सवाल ही अपने आप में आपका, एक पत्रकार का, एक सुलझा हुआ पत्रकार का, एक संघर्षशील पत्रकार का अगर ये सवाल है तो इस सवाल में ही जवाब ये छुपा है कि वर्तमान सरकार गुंडों की सरकार है। और वो हर सवाल पूछने वाले को ये पूछ रही है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये डर किसका हमको लगना चाहिए? इस उत्तर प्रदेश सरकार से डरें या फिर उत्तर प्रदेश के पुलिस से डरें या फिर उत्तर प्रदेश के गुंडा सेना से? क्योंकि लखनऊ में जब वार्ता हुई अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री से, तो आपकी चर्चाएं वहां पे हुई, तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा दिन हमें देखना पड़ रहा है कि एक पीड़ित को ही जेल भेजा जा रहा है। निश्चित रूप से ये तो मतलब योगी सरकार का टॉप वर्क है, टॉप ग्रेड वर्क है। जितने माफिया हैं वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और गुंडों के माफिक उत्पीड़न करके वो पार्टी ज्वाइन कराने वाली एक पूरी समूह है। लेकिन गुरु हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, बनारस बागी बनारस भी है, बनारस विद्रोही बनारस भी है, बनारस जो है सवाल पूछने वाला भी बनारस झुकने वाला नहीं है, बनारस डरने वाला नहीं है, बनारस गुलाम वाला बनारस नहीं। कितने हमले कर लेंगे? आप सवाल को पूछना झुकना मानते हैं क्या? सवाल के पूछने पर हमला करने को जो नीति है उसको हम मानते हैं कि ये झुकाने की नीति है। अविनाश मिश्रा जी कहते हैं हम तो मामूली सी बात करने गए थे आपके पास। वीडियो फुटेज है, बात करने का तरीका। आप भी बात करने आए तो नमस्ते किए, बात किए। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे मारपीट किए? आप भी तो वही बात कर रहे हैं। अविनाश मिश्रा नशेड़ी टाइप का आदमी, उसका पूरा डिटेल निकल गया। 50,000 रुपया ले करके वो आया था हमला करने। अगर जनता न रहती, वो दौड़ करके, क्यों दौड़ के आ रहे थे? बात करने के लिए आए थे तो कैमरा ऑन करा करके आ रहे थे, सब सीसी फुटेज में। अच्छा, बात करने के लिए तुम आए थे तो 6 दिन पहले अपने आईडी पे तुम हमको इंश्योरेंस और हमारी हत्या की धमकी दे रहे थे। ये रिपोर्ट है कि नहीं? उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे आप धमकी देते फिरते हैं। हम तो उसको, हमारा कोई धमकी उसके आईडी पर दिखा दो, हमारा कोई धमकी उसके आईडी पर दिखा दो, हम कुत्तों को अपने मुंह लगाएंगे निषाद जी?
हम इतने बड़े कायरों और झुंड का, अरे शेर था तो टाइम बोलता ना, मैंने तो बोला था उस इंटरव्यू में कि समय तारीख तय करो, स्थान तय करो, ले लो पुलिस से परमिशन, क्योंकि पुलिस हम लोगों को अपराधी बनाने पे तुली है, समाजवादियों को अपराधी बनाने पर तुली है। सवाल पूछने पर और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने पर पुलिस जो है तिलमिला रही है और अपराधी बनाने पर तुली है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस माहौल में एक आम नागरिक कैसे जी सकता है? हमलावरों से लात खा जाते पत्रकार जी, अगर हम मार दिए जाते तो क्या हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार की सुरक्षा ये निकम्मी पुलिस कर पाती? जिस तरीके से वो ना हमारे घर आया था कि हम गए थे, उसने ना पोस्ट किया था कि हम किए थे। 5,000 से ज़्यादा जान से मारने की धमकी है मेरे मोबाइल फ़ोन में, हम आपको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। ये तो आप शुरू से कहते ही आ रहे हैं कि 5,000 से ज़्यादा कॉल हमारे पास आए हैं, और अविनाश मिश्रा ये कहते हैं कि हम मामूली सी बात करने गए थे और हमें जुट के 80 से 90 लोग। पोस्टवा क्यों डाला था? पोस्टवा क्यों डाला था हत्या करने का? बताओ। अब फिर उसके लिए आया था बात करने, जिसने पेपर में निकलवाया दूसरे दिन की करणी सेना से इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मां करणी को अभद्रता से गाली दी, इन्होंने अभद्रता ढंग से बोले। क्या बोले उससे आप पूछे नहीं? माँ बहन की गाली दी है, यही तब इसका मतलब गलती की है। माँ बहन की तो गाली दी है नहीं। हम पूछने लगे तो बता नहीं सके कुछ। बता नहीं सके, आप ही बता रहे। तो ये समझो कि क्या मानसिकता है, और कह देना कि एक बार नहीं जय बार जाओगे, घसीट के मारेगा बनारस वाले मिश्रा जी। मार का बदला मार से और प्यार का बदला प्यार से। फांसी पे लटक जाएंगे पत्रकार महोदय, लेकिन जलालत नहीं झेलेंगे, हमला नहीं झेलेंगे। और मुझे लगता है कि अब कभी किसी जन्म में वो किसी के दरवाजे पे चढ़ने की औकात नहीं रखेगा। मुकम्मल जवाब देने का जो वादा करते हैं वो हमने दिया है। अब उसमें, और मैं पुलिस से, वाराणसी पुलिस से और पूरे आपके चैनल से पूरे जनता के बीच का ये सवाल चला गया है। हम पूरे जनता से ये पूछना चाहते हैं कि पुलिस के किसी अधिकारी से या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हमको इस बात का जवाब दे दे कि आत्मरक्षा का मानक क्या है पुलिसिया एक्ट के आधार पर। जैसे हम आपको मारने आए तो आपका क्या मानक होना चाहिए? किन किन परिस्थितियों में आत्मरक्षा का प्रयास किया जा सकता है? हो सकता है हम लोग नहीं जानते हों। घर पर धमकी भी दे रहा है, घर पे भी आ रहा है, और जब हम लोगों ने, अगर क्षेत्रीय जनता ने न पकड़ा होता, न थोड़ा सा मारपीट किया होता, न उन सबों को भगाया होता, तब तो हमारी जान चली जाती। क्या करती पुलिस? अब पुलिस हमारे ऊपर ही मुकदमा कर रही है, हम ही को जेल भेज रही है। सब चीज़ रिकॉर्ड। क्या क्या धाराएं लगी है आपके ऊपर? जानलेवा हमला, सरकारी कामकाज में बाधा, तनी कौन आपराधिक मुकदमा, वो तो न्यायालय महोदय हैं, वो तय कर लेंगे। मिश्रा जी, आपको 2 वीक लगभग 15 दिन जेल में रहना पड़ा। उस जेल में रहने के अनुभव क्या हैं आप? जेल में रहने का अनुभव ये हुआ कि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ सच्चा समाजवाद दिखता है। आप बहुत बड़े आदमी हैं, उसी प्लेट में खाएंगे जो वो गरीब वाला, ये गरीब वाला आदमी खाएगा। समाजवाद की लड़ाई यही है ना कि अमीर हो चाहे गरीब हो, बराबर का स्वाभिमान और सम्मान मिलना चाहिए। शेर हो चाहे बकरी हो, एक ही नल पर पानी पीना है। ब्राह्मण हो चाहे चमार हो, एक ही बिस्तर पर साथ में सोना है। तो समाजवाद दिखा वहाँ पर, और वही समाजवाद बाहर भी दिखना चाहिए। जेल प्रशासन का जो नियम था वो किसी को ना बड़ा बनाने का था, ना किसी को छोटा बनाने का था। तो जेल प्रशासन का जो माहौल है वो अगर पूरे प्रदेश में माहौल लागू हो जाता तो नफ़रतें कम होती। और कह दीजिएगा गुंडों से 1000 बार हमला करना पड़ेगा बनारस वाले मिश्रा जी की ज़ुबान बंद करने के लिए। 1000 बार जन्म लेना होगा तब जाके उनका दलाली, झूठ और गुंडई का जो आधार है ना, वो इस ईमानदारी और संघर्ष और आंदोलन की आवाज़ से बहुत ऊंची है। जनता आपके सामने थी, आप जैसे साथी और भाई थे, पूरे प्रदेश में लड़ रहे थे। कभी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी? नहीं हुई थी, लेकिन आपके चैनल ने लगातार मेरे स्वाभिमान, सम्मान और अधिकार के लिए लड़ रही थी। क्या रिश्ता था हमारा आपका? वैचारिक था, संवैधानिक था। कानून के दायरे में रहते हुए आपको भी कहीं तकलीफ हुई, या आपको ये लगा कि नहीं इस सवाल को उठाना चाहिए क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है? आप जैसे पत्रकार साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उत्तरा नेशनल न्यूज़ को। जानना चाहते हैं मिश्रा जी कि ऐसी स्थिति कब आ गई कि जब आपने
जेल जाते समय कहा कि अब हमारा न्यायालय ही हमारा साथ देगा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जब पुलिस गद्दारी कर गई, बताओ, पुलिस के मुंह पे थूका अपराधियों ने, पुलिस को चुनौती दी। पुलिस कानून है, पुलिस है, उसका कोई महत्व नहीं। वो उसका पुलिस पर खुदा विश्वास नहीं था, नहीं तो FIR कराता ना, हमको जेल भिजवाता ना। वो पुलिस को क्या समझा, पुलिस को नगण्य समझा, और या तो फिर पुलिस उनके साथ शामिल थी, क्योंकि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने उनको फ़ोन किया था 5 दिन पहले, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। और यही SHO बोला कि नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने यहाँ से पकड़ करके क्षेत्रीय जनता के सहयोग से थाने ले गए हैं, CC फुटेज का उसका भी है। पुलिस आई भी नहीं थी घटना पर, लगातार फ़ोन जा रहा था और मुकदमा भी हमारे ऊपर हुआ। यही SHO 151 में अवैध तरीके से फिर हमको 2 महीना पहले हमको जेल भेजा था। तो ये कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा प्रायोजित हमला है, और कोई भी छूटेगा नहीं पत्रकार। जब भी मौका मिलेगा मुकम्मल जवाब देंगे, और निश्चित रूप से उनको ये एहसास कराएंगे कि संविधान क्या होता है और कानून का दायरा क्या होता है। जिस बात पे करड़ी सेना हमलावर है लगातार रामजी लाल सुमन पर, अलीगढ़ में फिर से उनके ऊपर हमला हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये कायर और डरे हुए लोग हैं। कायर और डरा हुआ ही आदमी, चोर आदमी ही हमला करता है खिसिया खिसिया के, लेकिन सच्चाई छुपेगी नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहाँ मर गया है? योगी आदित्यनाथ जी को ये अपराध नहीं दिख रहा है? अगर ऐसा ही हमला करके न्याय होना है तो रोजगार के सवाल पर, बहन बेटियों के सवाल पर, भूखमरी और खेती और किसानी के सवाल पर, रोटी बेटी और खेती के सवाल पर, आम जनता को भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर टायर, ईंटा, पत्थर फेंकने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? है एकदम पूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अगर ये मानक है तो हम लोगों को ये तय कर देना चाहिए, जनता को भी ये अपने दिमाग में रख लेना चाहिए कि इनके विधायकों को और सांसदों को ऐसा ही हम लोग फैसला करें, क्योंकि तब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर उस वक्त बुलडोजर चल गया तो फिर इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर इनके ऊपर नहीं चल रहा है तो इसका यह मतलब है कि मुख्यमंत्री जातिवादी आदमी है, सामंतवादी आदमी है, गुंडों का मुखिया है, पुलिस उसकी गुलाम है, पुलिस के सहारे और पुलिस के डंडे के बल पर ये गुंडागर्दी और अपराधीकरण करा रहे हैं, जिसका मुखर विरोध समाजवादी पार्टी करता है और ये लाल टोपी करता है। पीडीए समाजवादी पार्टी और पीडीए को क्या संदेश देना चाहते हैं? पीडीए को डरना नहीं है। देखो, हजारों साल से हम लोगों ने पीडीए परिवार के लोगों में, देखो मैं सीधे बोलना चाहता हूँ कि न तुमको डरना है, न तुमको झुकना है, न तुमको रुकना है। तुम्हारे पूर्वजों ने पेरियार से लेकर अम्बेडकर तक लड़ करके हिस्सेदारी लिया, शिक्षा से लेकर के, स्वाभिमान से लेकर, सम्मान से लेकर के, पढ़ने के अधिकार तक को। न लड़ा होता तो आज भी इन सामंतवादियों के दरवाजे पर घुटने टेक करके गुलामी करते रहते। पूर्वजों से सीखो और जुबान खोलो और लड़ो, और संवैधानिक स्तर पर लड़ो। नहीं लड़ा जाएगा फिर से गुलाम कर दिया जाएगा। रामजी लाल सुमन सांसद होने के बावजूद भी सामंतवाद के गढ़ पर हमला कर यह बताया जा रहा है कि ये हजारों साल से जो हमले हुए हैं उसका नया वर्जन आया है, और इस नए वर्जन को तोड़ना ही नहीं है, पूरा डिलीट करा देना है। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग लड़ेंगे अपने पीडीए परिवार के लिए। अंकित राणा कह रहे हैं कि हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बेवकूफ़ों की बात मत करिए। देखिए, आप हमारी बात करने आए हैं, कोई भी आरा राड़ा हो सुन लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। खायरों की बात मत किया करिए। कहिए उससे कि मैदानमा तय कराओ, समाजवादी लोग तुमसे पूछ रहे हैं, डेटवा तय कराओ। तलवार लहरा देने से कोई बहुत बड़ा सेना नहीं है। वो कुकर्मी सेना वाले थे, हैं, रहेंगे। शानदारी रहता, बता के आते, हमला करते, मुकम्मल जवाब देते। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। धन्यवाद।